हेलो। जो अपनी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, वो इंटेलिजेंट लाइफ कहलाती है, पर क्यों? अदर लाइफ से क्या डिफरेंस है अपनी लाइफ? जो बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, फिश हैं, एनिमल्स हैं, क्या उनको उनके होने का पता है? क्या उनमें कॉन्शियसनेस है? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो अदर लाइफ है उनको अपना होने का नहीं पता है, तो उनके पास कोई ईगो भी नहीं है, सेल्फ नॉलेज भी नहीं है। तो जब सेल्फ नॉलेज नहीं है तो मैं का भाव नहीं है, मैं का भाव नहीं है तो तू का भाव नहीं है। जब मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं है, पराया भी नहीं है। अगर इसको एक्सप्लेन करूँ मैं तो थोड़ा, अगर एनिमल की लाइफ को देखें तो वो जो एनिमल लाइफ है या अदर लाइफ है, वो जो यस्टरडे थी वो की वही ऐसी है आज की आज। उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, उनकी एंटायर लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। दे आर जस्ट प्रोग्रेसिंग देयर लाइफ, रेडीमेड लाइफ। क्योंकि एनिमल के पास में कोई चॉइस ही नहीं है, उनकी लाइफ है जो वो कंप्लीट है, अरेंज्ड है। दे जस्ट फॉलोइंग देयर कोर्स। और जो अदर लाइफ है उनके पास ना तो कोई पास्ट है, पास्ट मतलब कोई ईगो नहीं है, और कोई फ्यूचर भी नहीं है, कोई ग्रीड भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है। और क्या तुम समझते हो कि अदर लाइफ जैसे ह्यूमन वर्क करता है, इंटेंशन है उसके पास वर्क का, एनिमल कैन डू वर्क? क्योंकि वर्क करने वाला ही नहीं है, वहाँ कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो कौन करेगा? तो देयर डूइंग इज जस्ट विदाउट इंटेंशन। तो एनिमल वर्क कर ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एनिमल्स या अदर लाइफ के लिए। इसी तरह से अगर एनिमल जो है वो हैप्पी हैं, क्योंकि वो अनहैप्पी भी नहीं हो सकते। देयर हैप्पीनेस जो है वो उनकी फ्रीडम ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर हैप्पीनेस जो है वो अनकॉन्शियस है, सिंपली नेचुरल है। बट जो ह्यूमन है वो बहुत खुश और बहुत दुखी भी रह सकता है। ह्यूमन जो है हैप्पियर देन द बर्ड एंड ट्रीज एंड एनिमल अदर लाइफ्स, क्योंकि उसके पास कुछ अलग है जो अदर लाइफ के पास नहीं है। इसी तरह से जो एनिमल है उसके पेन तो होता है, उसके लगती है जब, पर उसके कोई सैडनेस नहीं है, उसके पास कोई ग्रीड नहीं है। जो एनिमल लाइफ है, जो अदर लाइफ है, दे कैन नॉट हेट, घृणा नहीं कर सकते, तो वो लव भी नहीं कर सकते। और लव नहीं कर सकते तो लव और हेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है उधर। और उनका जो सेक्स लाइफ है फिजिकल फॉर्म में है, बस विदाउट इमोशन, जस्ट नेचुरल। तो जो इमोशन जो है, उनका जो इमोशन है वो भी अनकॉन्शियस है, विदाउट एनी चॉइस। उनके पास कोई चॉइस नहीं है उसका इमोशन दिखाने के लिए। तो जब अपना होना अगर अपने को पता है तो मैं पैदा होता है, मैं पैदा होता है तो तू भी पैदा होता है। ऐसे एक सेपरेशन बिगिन होता है ईगो का रेस्ट ऑफ द वर्ड से। दैट इज हाउ द ईगो बोर्न, द वर्ड बोर्न। ये संसार का या ब्रह्म का बिगिन है, इसको अपन ने संसारा कहा है। और इस कॉन्शियसनेस, इस एग्जिस्टेंस की नॉलेज से सारा संसार अब दिखता है अपने को। और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन लाइफ है, इसको इंटेलिजेंट लाइफ का है। इसीलिए उसके पास पॉसिबिलिटी है, उसके पास चॉइस है, ही इज अ फ्री लाइफ। तो जो ह्यूमन जो है ओनली, वो इंटेंशनली वर्क कर सकते हैं। दे कैन डू डिफरेंटली, दे कैन डू मोर देन यस्टरडे। उनको सिर्फ लिविंग के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। और वो टाइम में जीते हैं, उनके पास पास्ट भी है, उनके पास फ्यूचर भी है, उनके पास ईगो भी है, उनके पास लालच भी है, फ्यूचर भी है। तो ह्यूमन कॉन्शियस तो है, पर ह्यूमन भी अनकॉन्शियस हो सकता है। जैसे न्यूली बॉर्न बेबी है, अनकॉन्शियस है, उसको अभी होना नहीं पता है उसको। ऐसे ही अपन ड्रंक हो जाते हैं या अपन स्लीप में हैं तो अपन अनकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं। तो जब अनकॉन्शियस स्टेट में, जैसे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या फिशेज हैं, ये एक दूसरे को मार के खाती है, तो ये इनको होने का ही नहीं पता है, तो इनका जो मार के खाना इज़ नॉट ए क्राइम।
कोई सिन नहीं है, पाप पुण्य नहीं है इसमें। तो जो अनकॉन्शियस स्टेट में नॉन वायलेंस पॉसिबल ही नहीं है। अनकॉन्शियस लेवल में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वायलेंस और नॉन वायलेंस। तो जो एनिमल है वो एडोल्फ हिटलर या सद्दाम हुसैन बन ही नहीं सकता। तो जो सद्दाम हुसैन नहीं बन सकता वो बुद्ध भी नहीं बन सकता, तो वो कंसेप्ट भी नहीं है। तो जब अपन ह्यूमन अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो अपन एनिमल बन जाते हैं। तो जब अपन अनकॉन्शियस स्टेट में अगर कोई क्राइम हो जाता है अपने पास में, तो अपने को पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपन अनकॉन्शियस स्टेट में थे। तो स्टेट, पुलिस, लॉ कैन नॉट पनिश अस। तो अपन इंटेलिजेंट तो बहुत है, पर फिर भी ह्यूमन बहुत दुखी है, प्रॉब्लम में है। क्या कारण है? उनकी जो प्रॉब्लम का क्या रीजन, मोटा मोटा क्या है? ह्यूमन को ये तो पता है मैं एग्जिस्ट हूँ, करता हूँ, मैं हूँ, पर उसको ये नहीं पता है कि मैं हूँ कौन, मेरी प्रकृति क्या है। और जब अगर मेरे को मेरा होना नहीं पता है, मेरी प्रकृति नहीं पता है, तो मेरे को ये भी नहीं पता है कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो भी मेरी अचीवमेंट होती है, जो भी मैं प्राप्त करता हूँ, वो सब बिन में बेकार चली जाती है। तो ईगो जो है वो ये कहता है कि इतना नहीं और अभी नहीं। तो ईगो की जो जर्नी है वो एंडलेस जर्नी है। अपन जितना भी प्राप्त करें वो कभी पूर्ति कर ही नहीं सकता वो। तो ईगो इज एंडलेस जर्नी, ये सबसे बड़ा दुख है अपना। पर फिर भी कोई तो ह्यूमन बीइंग, कोई तो ऐसा है जो ईगोलेसनेस पे पहुंचे हुए हैं अभी भी। तो ह्यूमन की पॉसिबिलिटी तो है। तो ह्यूमन इज अ ब्रिज बिटवीन द टू पॉइंट्स रियली। वो ईगो में भी जी सकता है, वो ईगोलेसनेस में भी जी सकता है, वो अहंकार में भी जी सकता है, वो निरअहंकार भी जी सकता है। तो ओशो का कोट है इसमें लिखा है, जो मेरे को बहुत पसंद है। उसमें लिखा है कि इफ़ यू हैव मच ईगो, अगर तुम्हारे पास, तुम अगर ईगो में जीते हो तो तुम एनिमल की तरफ जी रहे हो, और अगर तुम्हारे पास लेस ईगो है तो तुम डिवाइन की तरफ जी रहे हो, और अगर तुम्हारे पास कोई ईगो बचा ही नहीं है, सेल्फ बचा ही नहीं है, तो तुम पूर्ण भगवान, पूर्ण डिवाइन, पूर्ण इनलाइटेड हो गए हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, अपन इस अवस्था में जा सकते हैं। तो जितने भी गॉड है अपने, जितने भी भगवान हैं, गुरुज हैं, वो सारी ज़िंदगी करते क्या हैं? जिस बुद्धा, नानक, ये क्या पढ़ा रहे हैं अपने को? जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो क्या समझा रहे हैं अपने को? वो एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी समझा रहे हैं कि यू कैन आल्सो गो ईगोलेसनेस, निरअहंकारिता में जी सकते हो। तो जितने भी बुद्धू हैं, इतने सारे हजारों संख्या में, जीसस, कृष्णा, नानक, कबीर, रूमी, जग्गी, मौजी, और आज भी हजारों की संख्या में धरती पे जिंदा हैं जो इनलाइटेड हो चुके हैं अभी लाइव है। तो वो भी यही चीज़ समझा रहे हैं, पर अपन समझते क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है इस समझ में? पर ये पॉसिबिलिटी तो है। बस एक ही दिक्कत है कि अपन को अपने अंदर खुद पे ट्रस्ट नहीं है। अपन कभी इस ऐसे आदमी से कभी मिले नहीं है ज़िंदगी में, कभी एक बार मिल के देखना, ये ट्रस्ट आपको वापस आ जाएगा। तो जो गॉड क्रिएशन जो है, जो अपन है, उसको अपन ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, गॉड क्रिएशन को। हाउ वी कैन बी लेस? अपन कोई एक्सीडेंटली नहीं है, अपन कोई मीनिंगलेसफुल नहीं है यहाँ पे कि कोई भी पर्पज़ के लिए आए हो। अपना कुछ पर्पज़ है, और अगर ये पर्पज़, ये ट्रस्ट, और अपन अपने अंदर अपन जस्टिस कर पाएँ, तो अपन भी एनलाइटेड हो सकते हैं। और यही ह्यूमन का एकमात्र गोल है, और यही एकमात्र सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। तो ह्यूमन ओनली हियर टू बी गेट एनलाइटेड। होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ और क्वेश्चन करना हो या डिस्कस करना, प्लीज़ पिंग मी, और इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ click like there. Thank you.